हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र गैजेटेड टेक्निकल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2021 के पेपर्स को। इसमें मैं जो रीजनिंग के पेपर हुए हैं और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के कैसे पैटर्न्स है और उनको कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर पे। क्या बोला जा रहा है? A woman says, you reserve my if you reverse my own age, the figure represents my father age. He is of course older to me and the difference between our age is 3/11 of their sum. The woman's age is। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि कोई वुमन है और वो बोल रही है इफ़ यू रिवर्स माई ऑन एज, मेरे एज को अगर आप रिवर्स करते हैं, द फिगर रिप्रेजेंट माई फादर्स एज, द फिगर्स रिप्रेजेंट माई फादर्स एज। तो कहने का मतलब अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में है 45, इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा 54। ये 54 ये वुमन का एज हो गया और ये उसके फादर का एज हो गया। तो रिवर्स पार्ट बोला जा रहा है कि फादर एज को रिप्रेजेंट करेगा। ही इज़ ऑफ कोर्स ओल्डर टू मी, ऑब्वियसली ओल्डर ही रहेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज़ 3/11 ऑफ देयर सम। तो डिफरेंस जो है इनका, डिफरेंस कितना हो रहा है? डिफरेंस की बात करें तो 45 और 54 के बीच का डिफरेंस 9 ईयर है। और डिफरेंस के बारे में बोला जा रहा है कि डिफरेंस जो है वो और एज इज़ 3/11 ऑफ देयर सम, इनके सम का 3/11 है। तो क्या इनके सम का 3/11 हो रहा है? इनका सम करेंगे तो 5 + 4 9 और 5 + 4 9, इसका 3/11 कर दो, 11 9 जा 99, तो ये 27 हो जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल, ऐसा डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल टू 3/11 ऑफ देयर सम ऑफ एज। सो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में दे रखा है 36 ईयर वुमन का एज और इसके फादर का एज हो जाएगा 63। डिफरेंस की बात करेंगे अगर, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 और 2 27। बट क्या ये बराबर होगा इनके सम का 3/11 करने पे? सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 639 और 639 इंटू 3/11, तो 11 9 जा, ये हो जा रहा है 27। सो दिस इज़ करेक्ट, दिस फॉलो। दिस इज़ फॉलोइंग। सो आंसर कैसा हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन के हेल्प से हमने इसको कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। There are 25 people in a group. If all shake hands with one another, how many handshake are possible? देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल हैंडशेक। टोटल हैंडशेक इज इक्वल टू n इंटू n-1 बाय 2 और दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इफ़ देर आर 25 पीपल इन अ ग्रुप, 25 पीपल है तो 25 इंटू 24/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, 24 + 6 30। सो 300 हैंडशेक पॉसिबल होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। क्या दे रखा है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको थोड़ा सा और पतला कर लें। ओके चलो, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यार थोड़ा सा बड़ा और करना ही पड़ेगा। चल कैसा है, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स। कौन कौन से है, पी है, क्यू है, आर है, एस ए टी है और यू एंड वी है। 3 3 6 7 पर्सन है। ट्रेवलिंग इन डिफरेंट व्हीकल्स, देर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स इन ईच व्हीकल्स। हर एक व्हीकल्स में 2 पैसेंजर्स है। कार, रिक्शा और लॉरी एंड ईच व्हीकल्स, कार है, रिक्शा है और लॉरी है। मिनिमम 2 लोग एक में रहने चाहिए। एंड ईच व्हीकल हैज़ पैसेंजर्स ऑफ बोथ द सेक्सेस। ओके, एंड ईच व्हीकल्स हैज़ पैसेंजर्स ऑफ बोथ द सेक्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों वाले रहने चाहिए। देर आर 2 मर्चेंट्स, 2 डॉक्टर्स एंड 3 लॉयर्स। ओके, तो 2 मर्चेंट्स है, 2 डॉक्टर्स है और 3 लॉयर्स है। और व्हीकल्स कौन कौन सी है, कार है, रिक्शा है और लॉरी है। लॉरी, ओके। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग होती है यहाँ से, आर इज़ लेडी डॉक्टर। आर जो है वो लेडी डॉक्टर है, लेडी को माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर इज़ लेडी डॉक्टर एंड सी डज नॉट ट्रेवल विथ द पेयर ऑफ सिस्टर। सी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स, मतलब सिस्टर्स के साथ, ये सिस्टर्स का बोले कि तो डॉक्टर्स के साथ ये ट्रेवल नहीं कर रही है। ओके, ये ट्रेवल नहीं करेगी, नॉट विथ डॉक्टर्स। पी एंड यू, ओके, पी एंड यू जो है ये इनके सिस्टर है, इनके साथ ये ट्रेवल नहीं कर रही है। पी और यू के साथ ये ट्रेवल नहीं कर रही है, आर। तो यहाँ से ये पता चल गया कि पी भी ये है लेडीज़ है और यू भी लेडीज़ है। आगे देखते हैं क्या है। क्यू अ मेल मर्चेंट, क्यू जो है वो मेल मर्चेंट है, मर्चेंट। आर जो थी वो डॉक्टर थी, आर जो थी वो डॉक्टर थी। क्यू मर्चेंट है और ट्रेवल विथ ओनली वी, ये ओनली वी के साथ ट्रेवल कर रहा है, ओनली वी। अ लॉयर इन व्हीकल कार, अ लॉयर, ओके, वी जो है वो लॉयर है, वी जो है वो लॉयर है। और ये लोग किस में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं। तो कार का कोटा फुल हो गया है, कार में और दूसरे लोग नहीं आ सकते, केवल यही 2 रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एस इज़ अ मेल डॉक्टर, एस इज़ अ मेल डॉक्टर, एस इज़ अ मेल डॉक्टर। ओके, एस इज़ अ मेल डॉक्टर। 2 person belonging to same profession do not travel in the same vehicles। ओके, तो 2 लोग एक ही प्रोफेशन के एक ही कोई व्हीकल्स में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब एस डॉक्टर है और आर भी डॉक्टर है, तो एस और आर एक ही व्हीकल्स में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग में करेंगे। पी इज़ नॉट अ मर्चेंट, पी जो है वो मर्चेंट नहीं है, पी इज़
तो पी क्या है, पी नॉट द मर्चेंट, और वो रिक्शा में ट्रेवल कर रहा है। पी इज़ नॉट अ मर्चेंट एंड ट्रेवल्स इन अ व्हीकल्स, रिक्शा। ओके, इन विच व्हीकल डज आर ट्रेवल। तो पी जिसमें ट्रेवल कर रहा है उसमें आर ट्रेवल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब पी ट्रेवल कर रहा है रिक्शा में, तो आर ट्रेवल किस में करेगा, लॉरी में। और पी के साथ ये डॉक्टर भी आ जाएगा, पी के साथ डॉक्टर भी आ जाएगा, एस, डॉक्टर कौन सा था, एस। और आर भी डॉक्टर है बट ये लॉरी में, और आर के साथ पी और यू दोनों नहीं आ रहे हैं, आर के साथ पी और यू दोनों नहीं आ रहे, तो यू भी इधर ही आ जाएगा। तो बचेगा केवल एक ही पर्सन जो कि आर के साथ आ सकता है। कौन सा आ सकता है फिर, पी क्यू, क्यू का तो सेटअप हो गया, पी का हमें चेक करने का नहीं है, पी भी सेटअप हो गया है। पी क्यू आर, आर एस, एस भी हो गया, टी, टी ही बाकी है, यू और वी तो हो ही गया है, यू और वी हो गया है, तो इसके साथ टी आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन विच व्हीकल डज आर ट्रेवल, आर किस में ट्रेवल कर रहा है, तो लॉरी में ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है, आर इज ट्रेवलिंग इन द लॉरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ऑल डायग्राम आर डिफरेंट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें क्या चेक करना है, एरिया सबका अलग अलग है। तो अगर ए का एरिया चेक करेंगे, ए का एरिया चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, 9 4 जा 36। बी का एरिया चेक करेंगे तो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया ए साइड स्क्वायर दैट इज़ 36, ये भी हो गया। सी में ट्रायंगल है बट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया इसका हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो ये भी 36। तो सबका एरिया कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। द एरिया ऑफ ऑल डायग्राम्स आर डिफरेंट, द एरिया ऑफ ऑल डायग्राम आर सेम। और पेरीमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो पेरीमीटर अगर देखेंगे यहाँ पे तो पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो 9 + 4 13, 13 2 जा 26। यहाँ पे पेरीमीटर देखोगे तो 6 का 4 टाइम्स 24, और यहाँ पे पेरीमीटर देखेंगे तो अलग अलग ही आ रहा है, पेरीमीटर तो सेम हो नहीं रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि केवल एरिया सेम है, द एरिया ऑफ ऑल डायग्राम आर सेम। नेक्स्ट, Anil, Sanjay, Sunil, Deepak and Mahesh, Prashant and Suresh are seated in a row. Sunil is seated between, तो कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर देते हैं, सुरेश और प्रशांत। सुरेश और प्रशांत के बीच में महेश, ये हो गया। अनिल, संजय एंड सुनील ये सब थे ऐसे। सुरेश आर सीटेड इन रो, सुनील इज सीटेड, ये वाला स्टेटमेंट, सुनील इज सीटेड बिटवीन दीपक एंड अनिल, तो दीपक और अनिल के बीच में कौन सा है, सुनील, तो ये भी सेटअप हो गया। महेश इज सीटेड बिटवीन प्रशांत एंड सुरेश, ये भी सेटअप हो गया। एंड संजय इज सीटेड बिटवीन दीपक एंड प्रशांत, दीपक और प्रशांत के बीच में कौन है, संजय,
तो संजय को यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। संजय को सेटअप कर देते हैं, हो गया। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। तो देन वेयर इज दीपक सीटेड, आपसे पूछा जा रहा है दीपक किधर है, ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। इन द मिडल ऑफ द सुनील एंड संजय, सुनील और संजय के बीच में है, हाँ ये तो करेक्ट है, सुनील और संजय के बीच में ही तो है दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला जा रहा है? द डे आफ्टर इज मंडे, द डे टुमारो इज 3, देन व्हाट विल बी द डेट ऑन नेक्स्ट संडे। द डे आफ्टर इज मंडे का मतलब टुमारो मंडे है और डेट है टुमारो का 3, मीन्स मंडे को 3 है, तो टुडे कैसा हो जाएगा? संडे, टुडे इज संडे, और डेट हो जाएगा कितना? 2। तो बोला जा रहा देन व्हाट विल बी द डेट ऑन नेक्स्ट संडे, तो अगला संडे 7 डेज पे आएगा, 7 डेज बाद 7 डेज ऐड कर देंगे इसमें टू में, तो कैसा हो जाएगा? 9th ऑफ द डेट, मीन्स 9th को आ जाएगा अगला संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कीज आर कीज, ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल कीज आर डोर्स, और क्या है? सम डोर्स आर विंडोज, डोर्स जो है सम विंडोज है, और सम विंडोज आर फ्लोर्स, सम विंडोज आर फ्लोर्स। तो ये हो गया वेन डायग्राम इसका। और इसमें क्वेश्चन पहला है सम कीज आर विंडोज, तो की और विंडो के बीच में देख सकते हैं कोई रिलेशन नहीं है, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंड, सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स, फ्लोर और डोर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, सो ये भी गलत। थर्ड, एनी लॉक्स आर नॉट विंडोज, तो पहली बात कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होते, मीन्स सभी के सभी क्या है? गलत हो गए। नेक्स्ट, देर आर 5 सैटरडे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो 30 डेज का अगर कोई मंथ है तो उसमें या तो फर्स्ट पहले तारीख को जो डेट आएगा, जो डे आएगा वो 5 टाइम्स रिपीट होगा, या फिर दूसरे तारीख को जो आएगा दिन वो 5 टाइम्स रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि देर आर 5 सैटरडेज इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, व्हाट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ। तो हम सपोज कर लेते हैं सेकंड को सैटरडे है, सेकंड को सैटरडे है, तो फर्स्ट को कैसा हो जाएगा? फ्राइडे, फर्स्ट को कैसा हो जाएगा? फ्राइडे। तो दो कॉम्बिनेशन है, या फिर फर्स्ट को फ्राइडे, सॉरी फर्स्ट को सैटरडे हो सकता है, तो सेकंड को क्या हो जाएगा? संडे। तो हमें फर्स्ट का ही बताना है, तो या तो फर्स्ट को सैटरडे होगा या तो फर्स्ट को फ्राइडे होगा। उसके अकॉर्डिंगली आंसर केवल और केवल फ्राइडे ही दे रखा है, सो आंसर फ्राइडे ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ नंबर इज रॉन्ग, सेलेक्ट दैट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो डिफरेंस देखेंगे तो 4 है यहाँ पे, ये 9, ये 16, ये 24, आगे का भी इस तरीके से ही बनेगा, बट यहाँ पे पैटर्न देखेंगे तो हमें पैटर्न पता चल गया। 2 का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए था 5 का स्क्वायर, बट हो गया ये 24 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, सो ये वाला कैसा हो जाएगा? रॉन्ग नंबर हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इफ P क्रॉस Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स, ये P क्रॉस Q का मतलब था P प्लस Q, P क्रॉस Q मीन्स P is sister of Q, P plus Q means P is mother of Q, और क्या दे रखा है? P minus Q is P is father of Q, और क्या है? P divided by Q means P is brother of Q,
P is equal to Q means P is daughter of Q. P is daughter of Q. P is daughter of Q and P greater than Q means P is husband of Q. ऐसा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ आर। बी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर, बी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर, बी माइनस एन और क्या है बी ग्रेटर और बी माइनस। चलो सब में चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो b माइनस एन मतलब b इज़ द फादर ऑफ n, n प्लस के मतलब n इज़ द मदर ऑफ k और इसके बाद k क्रॉस r का मतलब k इज़ द सिस्टर ऑफ r। तो क्या इसमें b ग्रेट ग्रैंड फादर हो रहा है r का? b इज़ द ग्रेट ग्रैंड फादर का भी फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, यही तो आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है two metro trains are running for 1.5 hours in opposite direction at a same speed of 264 km on a circular railway track. If the distance of the track from the center point is 23 km, then how many times will those metro trains pass each other? तो ये एक्चुअल में कैसा है कि सर्कुलर ट्रैक पे ये रन कर रही है और डिस्टेंस मीन्स रेडियस दे रखा है कितना 23 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ ये सर्कुलर ट्रैक कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रैक 2 पाई आर होगा सरकमफेरेंस के बराबर। तो टाइम टू क्रॉस कितना लगेगा? 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 23। और चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड कैसा हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। तो 264 प्लस 264 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 24/7 इंटू 23/528 22 से ये 24 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 23/84 आ गया। ये इतना आवर्स लग रहा है एक बार क्रॉस करने में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1.5 आवर में कितनी बार क्रॉस करेगी? तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 1.5 आवर। इसको 1.5 आवर को लिख सकते हैं 1 + 1/2 मतलब 3/2 आवर्स डिवाइडेड बाई 23/84, 3/2 इंटू 84/23, 2 से कैंसिल, 2 4 जा 2 2 जा 126/23। तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 126 को डिवाइड करेंगे 23 से तो ये आएगा 5.47। इसका मतलब 5 टाइम्स ये कंप्लीट क्रॉस कर चुका है। तो 5 हो जाएगा आंसर।
5 is the answer. Next, a can build a house alone in 15 days, but B alone can build in 10 days. A and B work on alternate days. If A works on the first day, in how many days will the house be built? तो इसमें कैसा बोला जा रहा है कि A अकेले 15 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है हाउस को, बट बी अलोन 10 डेज में. एलसीएम चेक करेंगे तो 30 हो जाएगा. एफिशिएंसी 2 और 3 हो गया. अब बोला जा रहा है कि ए और बी अल्टरनेट में काम कर रहा है और ए पहले काम कर रहा है. तो अगर ए को पहले लेते हैं, फिर बी को लेते हैं, फिर वैसे ही ए को लेना पड़ेगा, फिर बी को लेना पड़ेगा. इस तरीके से ही प्रोसेस चलेगा. तो किसी एक यूनिट को पहले हम चेक कर लेते हैं. चूँकि रिपीटेशन है तो एक यूनिट को चेक कर लेंगे. ए प्लस बी का एक पैटर्न चेक कर लेंगे कि कितना एक पैटर्न में हमें वर्क दिख रहा है. तो एक पैटर्न में 3 + 2 5 यूनिट दिख रहा है. 5 यूनिट वर्क हो रहा है कितना, 2 आवर्स में. 2 आवर्स नहीं, 2 डेज. यूनिट यहाँ पे टाइम का डेज दे रखा है, 2 डेज. हमें 30 यूनिट कराना है. तो 30 यूनिट करने के लिए इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जो 25 ही होगा. 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 यूनिट हो गया. इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया 30 यूनिट और ये हो गया टाइम कितना, 12 डेज. 12 डेज हो जाएगा. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्या है, फाइंड द ऑड मैन आउट इन द लेटेस्ट ग्रुप सीरीज. तो एक्स जेड बी ऐसा है, एक्स जेड बी, डी जी जे, एस डब्ल्यू ए, एम आर एक्स, ए जी एम. तो इसमें ऑड मैन आउट क्या है ये चेक करना है. डी जी जे 1 2 3 4 ऑप्शन है. एस डब्ल्यू ए जी एम, एम आर एक्स. तो ये वाला में ऑड वन आउट नहीं है, मतलब चेक कर लेते हैं क्या पैटर्न है इसके जैसा. तो x का पोजीशन देखेंगे तो 24, z का पोजीशन 26, b का पोजीशन 2. तो डिफरेंस यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है. d का पोजीशन देखेंगे तो 4, g 7, j 10. अगला s का पोजीशन s 19, w 23 और a का 1, m 13, r 18, x 24, a 1, g 7, m 13. तो सिमिलरिटी क्या आ रहा है, सिमिलरिटी क्या आ रहा है इसमें ये चेक करना पड़ेगा. इसमें डिफरेंस 2 2 का दिख रहा था. इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3 3 का दिख रहा है. इसमें डिफरेंस 19 के बाद 24 का दिख रहा है. इसमें भी 4 का डिफरेंस दिख रहा है. इसमें 5 का, और यहाँ से ऐड करेंगे तो ये 6 का हो गया. यहाँ पे 6 और 6 तो अलग यही दिखा हमें, एम आर एक्स. ये आंसर हो गया. डिफरेंस सेम नहीं है, बाकी लोगों में डिफरेंस कैसा है, सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the correct option in place of the question mark in the given number structure. तो इसमें
अगर देखा जाए तो 9 टूज़ा, ये 9 से मल्टीप्लाई है इधर और इधर भी, और दोनों का ऐड है। 9 टूज़ा 18 और 9 सिक्स जा 56, ऐड करोगे तो नहीं आ रहा ये तो। ये ऐसा है, फिर तो ये सीरीज बन जा रहा है। ये कैसा सीरीज बन रहा है? 6 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 6 + 2 × 9 72 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 7 + 6 कितना, 11 सॉरी 13, 13 × 5 65 हो जा रहा है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्या है? गौरव इज ओल्डर देन सौरभ। गौरव इज ओल्डर देन सौरभ बट यंगर देन सौरभ। गौरव इज ओल्डर देन सौरभ बट यंगर देन सौरभ। सौरभ दो लोग हैं। सौरभ ये वाला है, स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है, बट यंगर देन सौरभ। ओके, सौरभ इज एज ओल्ड एज अर्नव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव इज ओल्डर देन, एक मिनट, हाँ, गौरव इज ओल्डर देन सौरभ। गौरव इज ओल्डर देन सौरभ, सौरभ बट यंगर देन सौरभ। स्पेलिंग डिफरेंस है ये वाले का, ये सौरभ और ये सौरभ। सौरभ इज एज ओल्ड एज अर्नव बट ओल्डर देन प्रणव। तो सौरभ इज एज ओल्ड एज अर्नव बट ओल्डर देन प्रणव, इसका मतलब प्रणव नीचे आ जाएगा। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? पहला, अर्नव इज यंगर देन सौरभ। अर्नव इज यंगर देन सौरभ, नहीं, ये तो बराबर है दोनों लोग, ये करेक्ट नहीं है। अर्नव इज ओल्डर देन सौरभ, अर्नव इज ओल्डर देन सौरभ, नहीं, ये तो यंगर है। और अर्नव इज ओल्डर देन प्रणव, अर्नव इज ओल्डर देन प्रणव, तो ये करेक्ट है। अर्नव इज ओल्डर देन गौरव, अर्नव इज ओल्डर देन गौरव, गौरव गौरव, नहीं, ये भी नहीं है, ओल्डर नहीं है, ये तो यंगर दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर कौन सा? सी होगा ओनली। बट एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है, अर्नव इज यंगर देन सौरभ, अर्नव इज यंगर देन सौरभ, नहीं, ये सही था हमारा। अर्नव इज ओल्डर देन सौरभ, नहीं, ये भी सही है। अर्नव इज ओल्डर देन प्रणव, अर्नव इज ओल्डर देन प्रणव, हाँ, ये करेक्ट था। चलो सही है, मीन्स ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 6 person are sitting around a circular table. Anand is, circular table पे 6 person, Anand is facing Hina, Anand is facing Hina who is sitting to the left of Arvind। ये अगर हम देखें तो ये राइट होगा और इधर से जाएंगे तो लेफ्ट होगा। तो हिना क्या है? हिना इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद, ये है आनंद,
ए से दो नाम है। आनंद इज फेसिंग हिना और हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद, ये अरविंद के लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ अरविंद। एंड टू द राइट ऑफ संजय, संजय के राइट में है। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, सुमन इज, ये संजय, सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, ये अरविंद था। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, अरविंद के राइट में सुमन। मनोज इज फेसिंग अरविंद, अरविंद को फेसिंग कर रहा है मनोज, और ये फेसिंग कर रहा था इसको। मनोज इज फेसिंग अरविंद। इफ हिना एंड मनोज, इफ हिना एंड मनोज, हिना एंड मनोज, ओके, हिना एंड मनोज। अरविंद एंड संजय, अरविंद एंड संजय, ओके, हिना एंड मनोज, ये अरविंद और संजय, ये म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन। देन हु इज नाउ सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ मनोज, मनोज के लेफ्ट में, सॉरी मनोज के नेक्स्ट में और लेफ्ट में कौन सा है? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ मनोज, मनोज के लेफ्ट में कौन है? तो मनोज तो अभी हिना की जगह पे आ जाएगा और उसके लेफ्ट में अरविंद आ जाएगा। ये आंसर इज दिस अरविंद, क्योंकि संजय की जगह पे अरविंद आ जा रहा है, सो आंसर इज अरविंद। नेक्स्ट, फेयरवेल क्या है ये? If the codes given for alphabet are repeated serially for a whole sequence of alphabets, then select the codes for the given word. If the codes given for alphabet are repeated serially for a whole sequence of alphabet, then select the code for the given word. Okay. A के लिए इस तरीके का है, बी के लिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ओके। तो फेयरवेल के लिए क्या होगा? हमें मालूम है कि ए के लिए ये स्क्वायर बनेगा, तो ए के लिए स्क्वायर हो गया यहाँ पे। आई के लिए नहीं मालूम है और आर के लिए नहीं मालूम, डब्ल्यू के लिए भी नहीं मालूम है। ई के लिए मालूम है कि थीटा बनेगा, तो ई के लिए थीटा यहाँ पे भी है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे भी थीटा नहीं है और यहाँ पे भी थीटा नहीं है, सो इसके अकॉर्डिंगली आंसर ए होगा। नेक्स्ट, while investigating about a stolen car, the police received information from different persons as follows. The car number has 4 digit, okay, the car number has 4 digit, सभी ऑप्शन में 4 डिजिट है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ द कार नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इसका डिजिटल सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे 7 हो जा रहा है, ये डिविजिबल नहीं है। ये 4 प्लस ये 1 हो जा रहा है डिजिटल सम इसका करने पे, सो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 8 है, 8 है तो ये डिविजिबल है 4 से, 4 से ये डिविजिबल है डिजिटल सम। अब द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द कार नंबर इज़ 4, यूनिट प्लेस 4 होना चाहिए, तो दोनों में तो 4 ही दिख रहा है। The unit place of the car number is 4, तो आंसर तो हमारे पास दो आ रहे हैं।
फिर से देख लेते हैं। द कार नंबर हैज़ 4 डिजिट्स। ओके, 4 डिजिट्स थे पहले में भी और डी में भी। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द कार नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। ओके, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर करेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 4 13 हो रहा है। 13 तो डिविजिबल नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गया। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 इज़ नॉट डिविजिबल। और यहाँ पे 5 + 3 8, 8 और 8 ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल था। यहाँ पे अगर चेक करें तो 3 + 2 5 और 1 6, 6 + 4 10 ये डिविजिबल नहीं था। और ये 8 3 11 2 13, 13 + 4 17 ये भी डिविजिबल नहीं है। सो आंसर ये हो जाएगा बी। आंसर तो इजी था। नेक्स्ट, 18 टीम हैव रजिस्टर्ड देयर नेम फॉर अ क्रिकेट कंपटीशन। एवरी टीम हैज़ टू प्ले अ मैच विथ अनदर टीम। हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी देयर। तो नंबर ऑफ जो हैंड शेक था उसी के जैसा ये फॉर्मूला है। टोटल मैच एन के जगह पे कितना है, 18 टीम से 18 × 19 सॉरी 17/2 153 मैचेस होंगे। नेक्स्ट, select by using the following group of letters the letter that comes third to the next question क्या है 83। select by using the following group of letters the letter that comes third to the right of the letter that comes immediately to the left of the letter that comes third to the right of the letter immediately to the left of the letter B. Okay, the letter that comes third to the right of the letter that comes third to the right of the letter that comes immediately to the left of the letter that comes third to the right of the letters immediately to the left of the letter B. Okay, तो B से देखना है, B से किधर जाना है, लेफ्ट ऑफ द लेटर। B के लेफ्ट में A आ रहा है, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द लेटर B आ रहा है, सॉरी A आ रहा है। और इसके किधर जाना है, राइट ऑफ द लेटर। इसके राइट में फिर से B पे ही आ गए, फिर से B पे ही आ गए। और इसके बाद दैट कम्स थर्ड टू द right, third that comes third to the right of that letter। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। लेटर को लिख लेते हैं बड़े बड़े, ABCDEFGH। चलो कैसा बोला जा रहा है, लेफ्ट ऑफ द लेटर बी, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द लेटर बी। बी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन सा है, ए है। और उसके लिए फिर कैसा बोला जा रहा है, कोई लेटर है जो कैसा है, कम्स थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर, थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर। इसके राइट में थर्ड 1 2 3 डी पे आ गए, ये भी लाइन हो गया, कम्स थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर। और फिर इसके बाद थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर दैट कम्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। इसके जस्ट लेफ्ट में सी है और इसके बारे में लेफ्ट ऑफ द लेटर हो गया यहाँ पे। यहाँ तक हो गया स्टेटमेंट हमारा पूरा। द लेटर दैट कम्स थर्ड टू द राइट, इसके राइट में थर्ड 1 2 3 यहाँ पे आ गए, एफ पे, यहाँ से राइट एफ पे आ गए। द लेटर दैट कम्स थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर दैट कम्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। ओके, उसके पहले फिर क्या करना है, चलो हो गया। तो आंसर कैसा हो गया, एफ।
नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 43, 95, 167, 373 और 507। तो इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए 42 का डिफरेंस है, सॉरी 52 का डिफरेंस है, यहाँ पे 72 का 62 का डिफरेंस, सॉरी 72 का डिफरेंस यहाँ पे नहीं मालूम, या फिर अगर बोले तो 52, 72, 20 से आगे बढ़ रहा है, 82 कर लेते हैं। 82 अगर ऐड करेंगे तो 729 आंसर हो जाएगा कैसा, 729 और 8, 6, 14, 15, 14 ही होगा ये। सॉरी 92 होगा ना इंक्रीज, ये 92 इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखोगे तो 20 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी 20 इंक्रीज होगा 92, और 92 इंक्रीज करेंगे तो ये 9, ये 5 और ये 259 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट लेटेस्ट ग्रुप सीरीज विच ग्रुप विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, BZA, DYC, FXE, WHAT, JVI। तो अगर फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो ये सेकंड पोजीशन का है, ये फोर्थ पोजीशन का है, ये सिक्स पोजीशन का है, तो 2, 4, 6 एट्थ आएगा। एट्थ का मतलब H से स्टार्टिंग होगी, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ पे देख सकते हो 10 है। दूसरे का अगर देखोगे तो ये 26, ये 25, ये 24 डिक्रीज हो रहा है, एक 23 हो जाएगा यहाँ पे। तो 23 पे कौन सा होता है, W होता है, तो ये HW हो गया आंसर, HW वाला, ये गलत हो गया। तो पोजीशन से इसको करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी रहे, सीरीज रहे या फिर एनालॉगी रहे, एनालॉगी को भी आप सीरीज से कर सकते हैं, ये पोजीशन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक 3:37। तो मिरर इमेज जब देखना होगा तो उसको कैसा करते हैं, 23 59 में से माइनस करना होता है। सॉरी 23 और 60 में से माइनस करना होगा ना, 23:60 हो जाएंगे, दैट मीन्स 12 बज गए। 23 60 में से माइनस कर दो 3 और कितना 37, मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। ट्वेंटी का मतलब हो गया 8:23 हो गए, 8:23 हो गए ये। तो मिरर इमेज जब भी पता करना हो उसको 23 60 में माइनस कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1 का, सॉरी 2 का दिख रहा है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखोगे तो कितना दिख रहा है, 4 का दिख रहा है, ये 8 का दिख रहा है, ये 16 का दिख रहा है। तो इसके पहले जो नंबर है उसका डिफरेंस कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। ये वाला कैसा दिखेगा, डिफरेंस 1 दिखेगा। 1, 2, 4, 8, 16 मतलब 2 टाइम्स होते जा रहा है, 2 टाइम्स होते जा रहा है। तो कितना होना चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंगली, 14 होना चाहिए। 14 से 15, 15 से 17, 17 से 21, इस तरीके से। सो आंसर ये। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे।
नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला पेपर होगा एमपीएससी का रिलेटेड उसका डिस्कशन करेंगे।